हेलो एंड वेलकम बैक टू एम्पावर ट्यूटोरिंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, कमर्शियल फार्मिंग यानी इस तरीके की फार्मिंग जो बिजनेस पर्पस से कमर्शियली की जाए। फार्मर्स जब इस तरीके की फार्मिंग करते हैं जिसके थ्रू वो मनी अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इस फार्मिंग में फार्मर्स एरेबल एज वेल एज पेस्टरल और दोनों के कॉम्बिनेशन के वे में भी फार्म्स को यूज कर सकते हैं। एरेबल का मतलब है कि जो भी लैंड है जिस पर वो कल्टीवेशन करेंगे उसमें वो केवल फूड क्रॉप्स को ग्रो करें। पेस्टरल से मीनिंग है कि वो जो भी लैंड है जिस पर उन्हें फार्मिंग करनी है उसमें केवल एनिमल्स को रियर करें। जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग होती है, आपने शायद नाम सुना होगा, फिशी कल्चर होता है ना, या हनी बीज का जो हनी बीज को पालते हैं और उसके थ्रू बिजनेस करते हैं, ये सारी चीजें भी दीज ऑल आर कॉल्ड पैस्टरल। या काउज, बफेलोज, इन सबको रखना, शीप को रखना, दीज ऑल आर कॉल्ड एनिमल रियरिंग और पैस्टरल। या कुछ फार्मर्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पर। तो when such kind of farming is done to earn the profit, to earn money on a large scale, then it is known as commercial farming. ये फार्मिंग ज्यादातर यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी एरियाज में की जाती है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग की। Commercial farming is further divided into 4 types, out of which the first one is intensive commercial farming. Intensive commercial farming वहां की जाती है जहां पर की जो लैंड की वैल्यू है वो बहुत हाई हो। यानी जो लैंड आपने को जिसमें फार्मिंग करनी है अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्योंकि लैंड जो है बहुत महंगा है तो आप बहुत बड़ा एरिया यूज नहीं कर सकते। यू विल बी यूजिंग अ लेसर एरिया टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स और फॉर एनिमल रियरिंग। लेकिन जो यील्ड होगी उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन होगी हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं with the help of proper irrigation methods, with correct use of fertilizers and also with hybrid seeds. Hybrid क्या होता है? अगर दो तरीके के सीड्स को हम कंबाइन कर दें, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर दें, then such kind of things are called hybrid. Okay? अब मार्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इस तरीके के आ रहे हैं विच आर हाइब्रिड्स। इसके अलावा फूड क्रॉप ज्यादातर इसमें ग्रो किए जाते हैं एंड सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज डन मेनली नियर द रिवर वैलीज। डोमेस्टिक लेबर का इसमें यूज किया जाता है, ऐसी लेबर जो आसपास इजी तरीके से हमें मिल जाए। मेडिटेरेनियन रीजन में भी इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि ये नेम बता रहा है, इस केस में जो लैंड है वो काफी बड़ा होता है, पीस ऑफ लैंड, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड फॉर कल्टीवेशन। यहां पर क्या है कि जो लैंड है वो काफी बड़ा है लेकिन जो लेबर है वो काफी कम है। जो लेबर एम्प्लॉय की जाती है वो काफी कम होती है लैंड के साइज के कंपैरिजन में। यहां पर जो मेथड यूज किए जाते हैं उनसे जो प्रोडक्शन मिलती है वो कंपैरेटिवली कम होती है और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में इस तरीके की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं? दे आर व्हीट, कॉर्न, बार्ले एंड मेनी मोर। क्योंकि लेबर को यहाँ पर कम कर दिया गया है तो हेयर दे मेक यूज ऑफ प्रॉपर
मशीनरीज। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है एक तरीके से, जो पूरी फार्मिंग है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मशीन्स। इस तरीके की फार्मिंग जो है वो टेम्परेट लैंड्स में या यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी वाली जगह में प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ या प्लांटेशन फार्मिंग। ये भी आपका कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इस तरीके की जो फार्मिंग है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने टी, कॉफी, बनानास इनके बारे में सुना है। ये जो सारे क्रॉप्स हैं जिस तरीके से ग्रो किए जाते हैं दैट इज बेसिकली अ प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, जो भी लैंड है उसको पहले क्लीन कर दिया जाता है, उसको वहां से जो फॉरेस्ट है उनको हटा दिया जाता है, ग्राउंड को प्रिपेयर किया जाता है फार्मिंग के लिए। जो आसपास, क्योंकि लेबर को इसमें इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर उनको लेबर को लेकर के आना है फार्मिंग के लिए, तो उनके लिए सारी सुविधाएं वहीं आसपास जुटा दी जाती हैं। रोड्स बना दिए जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पावर सप्लाईज, इन सब की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि वर्कर्स जो हैं, जो भी लोग इस प्लांटेशन फार्मिंग का हिस्सा होंगे, उन लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद जो फार्मिंग की जाती है वो बहुत ही एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड्स को यहाँ पर यूज किया जाता है। जो लेबर है जो इस काम को करेगी वो बहुत ट्रेंड लेबर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो करना शुरू कर देगा प्लांटेशन को। द लेबर विच इज एम्प्लॉयड इन सच काइंड ऑफ फार्मिंग आर वेल ट्रेन्ड, क्योंकि इस तरीके की फार्मिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो दे आर स्किल्ड पीपल। और लेकिन जो लेबर है वो चीप अवेलेबल होती है, चीपली, क्योंकि उनके लिए आपने सारी सुविधाएं उनके आसपास जुटा दी है, तो वो वहीं पर रहते हैं। जब वहीं रहते हैं तो जो पैसा वो लेते हैं फार्मिंग करने के बदले वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू अदर फार्मिंग्स। और इस तरीके की फार्मिंग में जब जो प्रोडक्शन होता है वो एक बहुत लार्ज स्केल पर होता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, स्क्रीन में लिखे हुए हैं, बनानास, कॉफी है, सोयाबीन्स है, शुगर केन है, कोकोआ है, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं। इस तरीके की फार्मिंग के ये हिस्से हैं और प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इसमें होती है कि आप उन चीजों को जो भी आपने ग्रो की है दे कैन ऑल्सो बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जब आप लैंड, जो भी आपका फार्मिंग लैंड है, जब आप उसका यूज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एज वेल एज एनिमल रियरिंग के लिए करेंगे, देन सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। यानी उस लैंड पर आपने कुछ पोर्शन तो केवल क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यूज किया है एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर एनिमल रियरिंग। चाहे आप एनिमल्स रखते हैं डेयरी के लिए, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, चाहे बी कीपिंग करते हैं, इसमें से आप कुछ भी करते हैं, अगर आप इस तरीके की दोनों फार्मिंग को मिक्स कर देते हैं देन सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। इस तरीके की फार्मिंग यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना ऐसी वाली जगहों में ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। अब हम बात करते हैं, हमने दो तरीके की फार्मिंग डिस्कस की है अभी तक, जो ये दो टाइप्स थे। पहला था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर था कमर्शियल फार्मिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और तरीके की फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा और सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड की जा रही है। तो जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है फार्मिंग का जिसमें आप जो भी चीज प्रोड्यूस करेंगे उन सब में आप
जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, जो भी टेक्निक्स यूज करेंगे, जो कुछ भी यूज करेंगे, वो सब प्योर ऑर्गेनिक होने चाहिए। यानी आप किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं करते हैं जब फार्मिंग के लिए, किसी भी तरीके का नहीं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, दे आर ऑल केमिकल फ्री, दे आर टोटली ऑर्गेनिक। तो सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आप जिस भी सॉइल में क्रॉप को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जो कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हमने जितने भी फार्मिंग के तरीके पढ़े, उन सब में कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, यूज्ड आर केमिकल बेस्ड। स्लोली these fertilizers and pesticides degrade the quality of the soil, degrade the fertility of the soil। इसीलिए आजकल लोगों को के बीच में ये ट्रेंड हो गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, लिटरेट पीपल, दे आर गिविंग अप देयर गुड प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल जॉब्स एंड एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत से हाई प्रोफाइल लोग भी आजकल अपना बढ़िया जॉब छोड़ करके और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर नॉट एट ऑल अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल हेल्दी होते हैं ये, आपकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो यू कैन ऑल्सो ग्रो सच काइंड ऑफ फ्रूट, सच काइंड ऑफ वेजिटेबल्स बाय योरसेल्फ एट योर होम यूजिंग सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर आप भी चाहें तो आप भी इस तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपके घर में किसी भी पॉट में उगा सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे केमिकल फ्री फर्टिलाइजर, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कोशिश कीजिए, कुछ चीज ग्रो करिए एंड यू विल फील द एग्जैक्ट हैप्पीनेस व्हेन यू ग्रो इट योरसेल्फ। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।